नमस्कार दोस्तों। आज सुभाष की बात में मैं वो बात कहने चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास यदि नफरत का माहौल होगा, हमारे आसपास यदि वैमनस्यता होगी, हमारे आसपास यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और हमारा ईगो जो है बहुत ऊपर होगा और हमारे जो कुछ इर्द गिर्द का माहौल होगा वो बहुत ही इस तरह का होगा कि अपराधों को महिमा मंडित करने का होगा, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा समाज किस तरह से बनेगा या समाज में किस तरह की चीजें घटित होगी। रायपुर में अभी 10वीं के छात्र को स्कूल में घुसकर 4 लोगों ने मार दिया, 4 बच्चों ने, वहीं के एक ग्रुप ने उसको मार दिया। बात क्या थी कि एक बच्चा परीक्षा देने आया था, सप्लीमेंट्री की परीक्षा, और उसमें उससे नाम पूछा, उसने नाम नहीं बताया, तो 4 नाबालिग बच्चे जो स्कूल में ही थे, वो चूंकि एक क्लास आगे के थे, तो उन्होंने उसको मार दिया। रायपुर के खमतराई जो इलाके में सरकारी स्कूल है, काशीराम शर्मा शासकीय स्कूल, वहां पर यह घटना घटित होती है और मोहन सिंह नाम का बच्चा बाद में दम तोड़ देता है। उसको मारने वाले कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं है, वो 11वीं के बच्चे हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जसपुर के कासाबेल में नाबालिग लड़कियों के साथ 4 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और बाद में उस बात को दबा भी दिया जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बात बात में लोग गुस्सा हो रहे हैं। जहां पर कि बातचीत से काम हो सकता है, जहां हम आपसी समझाइश से काम कर सकते हैं, वहां जरा सा अगर किसी को एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं या एक दूसरे से कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मरने मारने पे लोग आमादा हैं। और ये जो पूरी घटना हुई, इसमें बात क्या थी कि कोई कह रहा है कि तू बहुत होशियार बन रहा है और तू हमको जवाब नहीं दे रहा है, और लोगों ने मारना शुरू कर दिया। इनके पहले से ना तो एक दूसरे को जानते थे, ना इनकी कोई दोस्ती यारी थी। इधर कोरोना के कारण पिछले 2 साल से लगभग स्कूल कॉलेज बंद थे, धीरे धीरे वो खुले। अब इस साल जो है लगातार, भले ही चौथे दौर का कोरोना बढ़ रहा हो, पर स्कूलों में आमद बढ़ी है। अब बच्चे जा रहे हैं, परीक्षाएं होने लगी हैं। ऑनलाइन परीक्षा अभी तक हो रही थी, लोग घर में थे, अब ऑफलाइन परीक्षाएं होने लगी, स्कूल खुलने लगे, तो बच्चे जा रहे हैं। तो घर में रहते रहते उन्होंने जो कुछ भी देखा है, तो हमारे, चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे टीवी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, उसमें इतनी नफरत, इतनी हिंसा और इतनी चीजें भरी हुई है कि एक जो नाबालिग बच्चा है जिसके हाथ में मोबाइल है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसका क्या करूं। सरकारें भी लोकप्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं ना कहीं मोबाइल बांट रही हैं, कहीं लैपटॉप बांट रही हैं, वाईफाई कई जगह फ्री है, तो सारी जगह कम्युनिकेशन के माध्यम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर ये किन हाथों में, इसमें ये क्या परोस रहे हैं, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है। माता पिता इस बात पे कतई चिंता नहीं कर रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, वो किसके साथ हैं, वो किस तरह की चीजें देख रहे हैं, उन्हें क्या परोसा जा रहा है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और वो सोच रहे हैं कि ये घटना जो हो रही है वो शायद सहज है। हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले, चाहे घरेलू हिंसा के हों, चाहे स्कूलों में मारपीट के मामले हों, चाहे समाज में मारपीट के मामले हों, उसमें उसको दबाने की कोशिश होती है, उसमें सौदेबाजी होती है, और शासन प्रशासन तब तक नहीं जागता जब तक कि उसमें एक बड़ा बवाल खड़ा ना हो, या वो अखबारों की सुर्खियां ना बने, या उसका कोई वीडियो वायरल ना हो। हम लगातार ये देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जिनके साथ एक उनका मानवीय जो स्वभाव होता है या जो उनके साथ मानवीय आचरण होना चाहिए, वो उस तरह का आचरण कई बार नहीं होता, और उनके व्यवहार में वो जो तब्दीली है उसको लेकर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो बदल रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। और समाज में एक सामूहिकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो रचनात्मकता होनी चाहिए बच्चों का, उससे कहीं उनकी दूरी हुई है। उनकी पढ़ाई लिखाई, अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों का जो व्यवहार होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं बदला है। और कई बार अभी हमने पिछले सालों में देखा कि अगर होमवर्क बच्चे ने नहीं किया तो उससे लोग उठक बैठक लगवा रहे हैं, चाहे टीचर हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब जगह कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो माहौल है वो एक तनावपूर्ण है, अमानवीय है। और उसमें जो संबंध है, हमारे आपसी संबंध, उन पर भी बातचीत होने की जरूरत है। चाहे शिक्षकों के साथ बच्चों के संबंध हो, अभिभावक के साथ बच्चे के संबंध हो, या बच्चों के साथ संबंध हो, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की जरूरत है। और समाज में इस समय जिस तरह की हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह वैमनस्यता को बढ़ावा मिल रहा है, एक दूसरे समाज के खिलाफ लोग आग लगाने में लगे, बहुत सारी चीजों को अतिरंजित करके बताया जा रहा है, और जितनी अपराध कथाएं हैं या जो बहुत
कहना चाहिए कि जो हमारे समाज में अपराधी किस्म के लोग हैं उनको जिस तरह का ग्लैमराइज करके चीजें सामने आ रही है, तो जो बच्चों का मानस है वो निश्चित रूप से इससे डिस्टर्ब है और कहीं ना कहीं उनके भीतर एक तरह की ग्रंथि पल रही है। उससे वो कैसे निकलेंगे? तो ये जो घटना है रायपुर की, वो घटना इस बात का प्रतीक है कि बिना बात के, बिना जान पहचान के, किसी पुरानी दुश्मनी के लोग आपस में अगर टकराहट हो रही है तो मारपीट, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम समाज में रोज देख रहे हैं और हम चिंतित हैं कि समाज में हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है। बाल अपराधों में इजाफा हो रहा है। बच्चे जो हैं जिनका बहुत सारा शोषण भी होता है, पर वो कहीं ना कहीं नए नए माध्यम के चक्कर में आकर इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं और उनके भीतर का फ्रस्ट्रेशन कहीं अपने साथी की हत्या के रूप में निकल रहा है। इस पूरे बदलते बच्चों को हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चे कल के नागरिक हैं, किस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं, इनका मानस किस तरह से तैयार हो रहा है, क्या इनके भीतर एक हिंसक जो हमारे भीतर का पशु है वो कहीं ना कहीं जागृत तो नहीं हो रहा है। ये हमको सबको देखना होगा।